हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इट्स ऑलमोस्ट 1 मंथ या उससे भी ऊपर कि मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। न्यू ईयर वाले व्लॉग के बाद मैंने कोई व्लॉग ही शूट नहीं किया। इसका पहला रीज़न तो ये है कि कुछ समथिंग ऐसा इंटरेस्टिंग या डिफरेंट था ही नहीं जो मुझे लगता कि व्लॉग बनाना चाहिए था। दूसरा ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी भी थी। कुछ व्यस्तताएं हैं, जैसे कि मेरे एग्ज़ाम चले रहते हैं कोई ना कोई, तो फिर ऐसा होता है कि मोस्टली स्टडी या मैं जॉब पे जाती हूँ, तो जिस कारण मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी कर ही नहीं पाती या मैं कहीं बाहर जा ही नहीं पाती हूँ कि मैं कुछ शूट करूँ। तो अभी रिसेंटली मैं घर गई थी हिमाचल, जहाँ पे मैंने एक ट्रेडिशनल वेडिंग अटेंड की। जैसे कि हिमाचल में अलग अलग ट्राइब हैं, तो उनमें से एक ट्राइब है गद्दी ट्राइब। तो हमारे घर के साथ में ही उनके घर हैं, तो वी वर इनवाइटेड। तो जैसे मेरा एक एग्ज़ाम फ्री हुआ उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ टिल माय नेक्स्ट एग्ज़ाम, सो मैं घर गई थी क्योंकि दिवाली के बाद गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। सो मैंने मैरिज भी अटेंड की। सो मैंने शूट किया कि सोचा कि चलो एक मेमोरी कलेक्ट कर लेती हूँ। एंड मेरा व्लॉग का बेसिकली पर्पस भी यही है, क्योंकि जब भी कभी मन होता है ना, तो मैं उठा के अपने पुराने व्लॉग देख लेती हूँ एंड कुछ मेमोरीज रिकलेक्ट हो जाती हैं कि अच्छा इस टाइम पे क्या कर रहे थे, इस टाइम पे क्या कर रहे थे। तो स्टार्टिंग में तो मैंने वैसे ही बनाना स्टार्ट कर दिया था कि चलो मैं अभी स्टडी वाला तो स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ, टीचिंग। होप सो कि इन फ्यूचर मुझे स्टडी में भी यूट्यूब पे काम करना है, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं दे पा रही थी वक्त खुद की स्टडी की वजह से। तो मैंने सोचा था कि चलो जो भी कुछ एक्टिविटी करती हूँ उसको शूट करते रहते हैं और डालती रहती हूँ। सो इसमें आने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्या हुआ बाद में धीरे धीरे मैंने देखा कि यार अच्छा है ना कि मेमोरीज़ को कलेक्ट करना, और कभी भी हम पास्ट में जाके मतलब देख सकते हैं ना पीछे हट के कि हमारी क्या क्या मेमोरीज़ हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है व्लॉग करना, लेकिन जब मैं कुछ अच्छा नहीं कर रही होती हूँ या किसी और चीज़ में बिज़ी होती हूँ, मैं नहीं शूट करती। क्योंकि जैसे रजनी भी यूके चली गई है। वन ऑफ माई फ्लैटमेट या पीजी मेट कह सकते हैं, पहले पीजी में थे फिर हम फ्लैट में थे। तो अब रजनी के साथ भी जो मेरे कुछ एक व्लॉग्स हैं, सो आई एम हैप्पी कि यार कभी मन होता है ना तो मैं देख लेती हूँ कि अच्छा मैं और रजनी इस टाइम पे क्या कर रहे थे या कुछ भी है। सो आई होप कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू ही रखना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जल्द ही मतलब मैं ऐसी अपने आप को इस जगह पे देखूँ कि जिसके बाद मैं कुछ इंटरेस्टिंग करती ही रहूँ, जिसके बाद मैं व्लॉग डालती रहूँ कंटिन्यूसली। बट आई होप, और ये जो मैरिज है वो 3 4 5 फरवरी की डेट की है। सो ये मैं व्लॉग तब का शूट कर रही हूँ। और देखिए अभी इसको अपलोड करने में कितना टाइम लग गया, कि जैसे कि मैंने कहा व्यस्तताएं ही कुछ ऐसी हैं। और इसके साथ मैं ये बोलूँगी कि ये व्लॉग शुरू होगा खरड़ बस स्टैंड से। वहाँ पे मैं वेट कर रही थी अपनी कैब का, क्योंकि उससे पहले मेरा सुबह मॉर्निंग में कुछ एग्ज़ाम सा था, तो उसको देने के बाद मैं फ्री हुई, तो मेरी आफ्टरनून के बाद वाली कैब थी। तो मैंने सोचा कि वापस कौन चंडीगढ़ जाए, तो मैंने सोचा खरड़ से ही मैं अपनी कैब में वापस जाती हूँ। सो अब जो व्लॉग स्टार्ट होगा वो खरड़ से होगा। सो लेट्स इंजॉय द व्लॉग एंड कंप्लीट देखना, पूरा व्लॉग देखना, आपको अच्छा लगेगा। सो आप देख सकते हैं मुझे काफ़ी देर हो चुकी है यहाँ पे खड़े खड़े, लेकिन मेरी कैब अभी तक भी नहीं आई है। सो लेट्स वेट। एंड फाइनली कैब आ चुकी है एंड अब हम खरड़ से निकल चुके हैं। सो वी आर गोइंग टू एचपी, वो आपको पहले ही बताया जा चुका है। और ये रास्ते में हम लोग रुके थे क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऑरेंजेस थे और मैंने यहाँ पे रुक के ऑरेंज जूस भी पिया था। तो ये जो को पैसेंजर है वो अपने लिए ऑरेंजेस सेलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ ये ऐसे थे कि 100 में 4 और 5 केजी, क्योंकि हिमाचल में तो 50 रुपीज़ पर केजी है। ये सामने जो अभी थी ना वो अपनी कैब थी, एंड ये सब हैं को पैसेंजर। तो फिर ये देखिए ये लोग कर रहे हैं सिलेक्ट, नाउ मूविंग अहेड। थोड़ा रवि की जगह है कि नहीं आई थी पुराना ऐसा लोकेशन हो गया एक वहां से किया था नहीं
ये 3 शर्ट बना लेनी हैंड नहीं और कोई बुला दे। एंड आजकल हम न्यू रास्ते से जाते हैं जहाँ पे जाते हुए 3 टनल आती है बाया हमीरपुर, देन सुजानपुर, देन डायरेक्ट हम घर के पास पहुँचते हैं। एंड ये देख सकते हैं आप कि अब तो रात भी हो चुकी है क्योंकि हम 3 सवा 3 के आसपास ही निकले थे। तो बाहर देख सकते हैं आप किस तरीके से आसमान पे बादल, लेकिन काले बादल और काली काली रात। सो इट्स लाइक दैट। और ये हम पहुंच चुके हैं शोभा सिंह आर्ट गैलरी एंड सिद्धार्थ मुझे यहाँ पे लेने आया है, साथ में समर भी है। नाउ मेरा बैग निकाल कर सिद्धार्थ इज़ नाउ पेइंग देम द रेंट फॉर द कैब। एंड इसके बाद हम ऊपर जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ठंड थी यार, काफ़ी ज़्यादा। और वो देखो सिद्धार्थ और समर आ गए। और तुम तो तैयार ही नहीं हुए हो अभी तक। ये छुटको यहीं जाना है ये बढ़िया है। चलानी गड्डी। तो हम पहुंच चुके हैं घर, है ना सिद्धार्थ? बट हूँ तुम तो घर पे थे। तो घर में ही था मैं तो। चलिए अब चलते हैं अंदर। और यार इतनी ज़्यादा ठंड है और मेरा तो मन नहीं है कि अब मैं चेंज करके सूट भी पहन लूँ क्योंकि मेरे को लगेगी ठंड। क्या चीज़? लाइट? अरे ये उन्होंने रखी है ये तो अभी तक वो रखी नहीं है। पहुंच गई बड़ी मुश्किल से। अच्छा पहुंच तो गई, मुश्किल लगी चाहे आयुष्मान हो। क्या हुआ? सेक ठंड की तो सेक भाई। सो बैक फ्रॉम मैरिज एंड मैंने कपड़े चेंज कर ली फटाफट और अब मैं ब्रश करती हूँ। और बहुत ज़्यादा ठंड है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है। काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, आपने देखा भी। और अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट मॉर्निंग मैरिज के लिए और अब इनके रिचुअल भी स्टार्ट हो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कि दूल्हा जो है वो शिव जी का रूप धारण करके आया है। तो यहाँ पे ये रिचुअल होते हैं। ये देखो ये अपनी ये जो है ना, क्या कहते हैं इसको यार, झोली, जो इसने ये थैली सॉरी पकड़ी हुई है, इसमें सभी जो है वो मतलब कुछ कॉइन एंड कुछ रोटी के टुकड़े।
एंड इसके बाद दूल्हे की गाड़ी सज के आ चुकी है और सिद्धार्थ अपनी गाड़ी पीछे करते हुए वहाँ रखेंगे हम दूल्हे की गाड़ी। फिर हम गए धाम खाने के लिए एंड इट्स आवर हिमाचली कल्चर। ये जो पत्तल में मतलब खाना परोसा जाता है एंड 6-7 आइटम्स आती है। आई लव दैट बिकॉज बहुत टेस्टी होता है खाना। मुझे धाम खाना बहुत पसंद है। और इतनी ज़्यादा बारिश होने के बावजूद भी ये दोनों ना मानते हुए पानी की बौछार गाड़ी पे करते हुए, क्योंकि अब गाड़ी जाएगी बारात में। सो ये दोनों लगे हैं उसी की तैयारी में। और ये देखो मेरा परमानेंट हेयर स्टाइलिश लगा है। मेरा हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश में कि चलो इसके बालों पे मैं स्ट्रेट कर देता हूँ ताकि अच्छे से ये बन ठन के चली जाए। और ये मैं तैयार होती हुई। सो लेट्स गेट रेडी। चलिए कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं सिद्धार्थ के साथ। तो मैं निकल आई घर से बाहर। अरे रात नहीं वो तो ऊपर को ले गए दूल्हे को। दूल्हे को तो ऊपर ले गए। आ जाओ। नहीं नहीं नहीं। शांति पसंद। समू आयो। अरे यार लगा के पैरों में पायल सजा के मन घड़ा कसोता लागे सा मन घड़ा कसोता लागे सा बुद्ध बुद्ध गाने चला के दिल से गोता है बुता के घड़ा कसोता लागे सा मन घड़ा कसोता
कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आपके प्यार में देखे आपको जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना। जो फिर कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके तूने जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है? आपके प्यार में जो जो तो रह गया। बाय, गुड नाइट। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं दिए थे, ठीक था। और नहीं नहीं पहुंच गए थे राम। सो इसी के साथ मैं करती हूँ इस व्लॉग को एंड आई होप यू लाइक दिस वेडिंग। एंड मैंने कुछ पिक्स डाल दी हैं इसमें एक्स्ट्रा अपनी और सिद्धार्थ की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल for further such videos.